बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एग्जांपल है अपने लिमिट्स इनफाइनाइट लिमिट्स जो हम पढ़े थे उसके रिलेटेड। इससे पहले भी हमने दो एग्जांपल पढ़ी जो हमने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन की। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास फंक्शन गिवन है एक, और फंक्शन जो है ना वो कह रहे हैं कि एज्यूम करता है आर्बिट्रेरी लार्ज वैल्यूज उसके हर नेबरहुड में। ओरिजिन 0 0 जो है वो बेसिकली ओरिजिन है। ओरिजिन के हर एवरी नेबरहुड ऑफ ओरिजिन एज्यूम करता है लार्ज वैल्यूज को। अब उसने आगे भी देखें क्या किया, उसने आगे क्या किया है कि फंक्शन इफ एक्स ऑफ के, उसने जो फंक्शन है ना ग्रेटर फंक्शन एक्स ऑफ के, उसको उसने स्मॉल एफ एक्स के वाई के जेड के इक्वल रख लिया, और उसने हमें ये जो वैल्यूज लिखी है ये कांस्टेंट वैल्यू लिखी है। आपने देखा होगा ये कांस्टेंट वैल्यू, हम इसको एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, किन पॉइंट्स की मदद से हम अपने फंक्शन को इनफाइनाइट लिमिट्स में प्रूव करेंगे वो देख लेते हैं। अब देखें मेरे पास ये जो फंक्शन की ये साइन फंक्शन और ये जो हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है। ये कांस्टेंट फंक्शन इंडिपेंडेंट है एक्स वाई जेड के। इंडिपेंडेंट क्यों एक्स वाई जेड के? इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं है। हमारे पास ये फंक्शन एक्स वाई जेड की किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, हमें कोई एक्स वाई जेड की वैल्यूज नहीं पता है। अगर ये डिपेंड करता तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट फंक्शन है, ये ओरिजिनल फंक्शन साइन वाला ये जो फंक्शन है इसके इक्वल होना चाहिए था, और इसको इक्वल रखने के लिए हमारे पास एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यूज हमें पता होने ज़रूरी थी। तो एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यूज अगर पता होना ज़रूरी थी तो ये हम इस फंक्शन में से तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज नहीं निकाल सकते। तो हम इसको एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे, हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज तो नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं हम ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ना 1/√3 k + 1 + 2 पाई, इसको हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम फंक्शन को थोड़ा डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन एक्स वाई जेड है, वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू में डिफाइन है। साइन की एब्सोल्यूट वैल्यू जो मॉड लगे हुए ना ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, और वो डिवाइड हो रहा है स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से। अब ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है एक्स वाई जेड की तमाम वैल्यूज पे, ठीक है, एक्सेप्ट 0 0 0 ओरिजिन के अलावा। ओरिजिन पे क्यों नहीं डिफाइन है देखें, ओरिजिन पे क्यों नहीं डिफाइन है, जब यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर फंक्शन जब 0 से डिवाइड होगा और वो इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा और वो अनडिफाइन हो जाएगा। जब फंक्शन अनडिफाइन हो गया है तो उसने यही बात लिखी है कि वो लार्ज वैल्यूज को एज्यूम करता है, और 0 0 के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स पर जो है वो डिफाइन होता है एफ के। अब ये देखें ये वाला फंक्शन उसने लेट किया था, जो अब इसमें ये जो एक्स एफ ऑफ एक्स के, अगर ये जब उसने कहा कि अगर ये फंक्शन ऐसे है तो हम इसके अंदर से एक्स ऑफ के निकाल सकते हैं। एक्स ऑफ के क्या है, के + 1/2 पाई है। अब उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है जी, हाउएवर दिस डज नॉट इम्प्लाई फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे। फॉर एग्जांपल एवरी नेबरहुड में हमारे पास कुछ पॉइंट्स कंटेन करता है। किस तरह से कुछ पॉइंट्स कंटेन करता है देखें जी, ये जो k + 1/2 पाई है ना, ये इस सारे फंक्शन को वो क्या कर लेता है, ये वाले फंक्शन को वो k लेट कर लेता है। जब वो k लेट कर लेगा ना तो देखें एफ ऑफ एक्स, देख लें जी ये k + 1/2 को वो k लेट करता है, x के लिए भी y के लिए भी z के लिए, तो 3k पाई, y के लिए भी 3k पाई और z के लिए भी 3k पाई। और वो बेसिकली यहाँ पे मेन बात क्या है बताने वाली कि फंक्शन इन्फिनिटी को, दिस डज नॉट इम्प्लाई के फंक्शन जब 0 को अप्रोच करता है तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि हमने एक कांस्टेंट फंक्शन खुद से लेट कर लिया है। हमने कहा कि ये कांस्टेंट फंक्शन और ये ओरिजिनल फंक्शन इक्वल होंगे, और ये कब इक्वल होंगे, किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए इक्वल होंगे, और वो स्पेसिफिक वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये वैल्यूज आएंगी, और ये जो वैल्यूज हैं फॉर विच इसका कोलेयर हमारे पास 0 होता है, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स ऑफ के इसका बेसिकली कोलेयर लिखा हुआ है। ये थी आपके पास एग्जाम्पल। होप सो आपको समझ आई होगी। हम इससे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।